बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी कुकिंग विद खदीजा जुजू। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आदि मुमताज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत लजीज़ शलजम गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत अच्छी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो शलजम वैसे तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप उसमें गोश्त ऐड कर देंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। हम ले लेंगे एक अदद पतीला और उसमें हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप तकरीबन आप ले लीजिए। और उसमें हम ऐड कर देंगे अनियन। प्याज मैंने ले लिए हैं 2 अदद, बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं क्योंकि मुझे थिक ग्रेवी चाहिए। तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा करूँगी, यानी कि प्याज ज़रा ज़्यादा डालूँगी। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको स्लाइस में काट लिया है। और हम जो है वो प्याज को करेंगे ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन होने लगेगा तो इसमें हम बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे। जी, तो ये देखिए कि प्याज जो है वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुका है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक, इनको अच्छे से मैंने कूट लिया था। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज के साथ, ताकि जो लहसुन है उसका अच्छे से वो भुन जाए और उसकी जो स्मेल है और कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको तकरीबन हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और इस दौरान जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर मैंने स्लाइस में काटे हैं और ये मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर। और अब हम मसाले को जो है वो अच्छे से भूनेंगे और साथ साथ जो है वो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी ऐड की मैंने। और साथ इसके जाएगी लाल मिर्च, पिसी हुई मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और आखिर में इसमें चला जाएगा नमक, हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। मैं हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही हम फ़ौरन से चम्मच लाएंगे और इनको मसाला भूनने के साथ साथ हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, जस्ट 2 घूंट पानी ऐड किया और उसको थोड़ा सा भुनेंगे मसाले को। इससे ये होगा कि मसाला जो है वो अच्छे से भुन भी जाएगा और एक यकजान सा मसाला जो है वो आपके पास आता जाएगा। टमाटर जो है वो अच्छे से हमने गला लेने हैं ताकि वो बिल्कुल जो है वो प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएं। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे चाहिए है बिल्कुल प्लेन ग्रेवी, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से जो मसाला हमने बना लिया है ठंडा करूँगी थोड़ा सा, और इसको मैं ब्लेंडर की मदद से इसका पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो आप जूसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करते। जी, तो ये देखिए कि ज़बरदस्त सा जो है वो एक थिक सा मसाला मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल स्मूथ सा। इसमें कोई प्याज, टमाटर, कलम जो है वो नहीं आएगा। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अब चिकन मैंने ले लिया है हाफ़ kg, आधा किलो चिकन है, होल चिकन। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये हाफ़ डन हो जाएगा तो तब हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। और चिकन को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, इसलिए चिकन जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो ज़बरदस्त सा हाफ़ डन हो जाएगा। जी, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि जो चिकन है वो अपने ही पानी में गल जाता है। या आप देखें कि अच्छे से भुनने के बाद इसमें अभी भी काफ़ी पानी मौजूद है। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे शलजम मैंने लिए हैं आधा किलो, दरमियाने साइज़ के थे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे। इनको अच्छे से वॉश किया और छिलके उतार दिए हैं, और उसके बाद स्लाइसेस में छोटे छोटे से हमने इनको काट लिया है। और शलजम जो हैं वो इसी पानी में ही गल जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते। जितनी देर में शलजम गलेंगे इतनी ही देर में चिकन जो है वो फुल डन हो जाएगा, यानी कि अच्छे से वो भी अंदर तक पक जाएगा और गल जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर आके मैं अब जो चूल्हे का फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर दूंगी, बिल्कुल हल्का कर दूंगी। और इसको हम कवर करके दम पर अब इसको पकाएंगे। इतनी देर में जो है 5-1 मिनट में तकरीबन जो शलजम है, दम जब हम इसको कवर करके रखेंगे तो शलजम भी गल जाएंगे और चिकन भी पक जाएगा। जी, तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन और शलजम जो है दोनों
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुके हैं। और ये इतना सा इसमें आप देख लें शोरबा, अगर आप इसमें शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो अब आप इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके इसको 1 से 2 बॉयल आने तक आप इसको अच्छे से जो है वो पका लीजिए। शलजम और अच्छा ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त जो है वो आपका रेडी है। आप इसको लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये फ़ौरन जो है इसकी जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी। जी, तो मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, ये देख लीजिए कि मैंने डिश आउट कर लिया है। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। और इसको मैंने धनिया और हरी मिर्चों से बारीक काट के हरी मिर्च इनसे गार्निश कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।